Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we will discuss the prevention of contagious disease. आज के लेसन में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़। मीन हम जो ऐसी बीमारियां एक दूसरे से कांटेक्ट करने से फैलती हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान से इन टच रहने से फैलती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आज के लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और उन तरीक़ों पे इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। 3 तरह के मेथड हैं बेसिकली जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन बीमारियों से। द फर्स्ट वन इज़ हैंड वॉशिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? हैंड वॉशिंग। द सेकेंड वन इज़ वेयरिंग अ मास्क एंड द थर्ड वन इज़ वैक्सीनेशन। These are the 3 basic ways by which we can prevent ourselves from the disease. First of all हम डिस्कस करेंगे हैंड वॉशिंग को। हैंड वॉशिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। इसके अलावा जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें आपको अपने हैंड क्लीन करने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं देयर आर 7 बेसिक स्टेप्स बाय विच वी कैन क्लीन आवर हैंड, बाय विच वी नीड टू फॉलो टू क्लीन द हैंड। 7 बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे अपनी हैंड वॉशिंग में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को वेट करना है एंड यू पुट सम सोप ऑन योर हैंड। अपने हाथों के ऊपर गीला करके थोड़ा सोप लगा लेना है। उसके बाद आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ही आपके जो हैंड्स हैं वो क्लीन होंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ आपने अपने हैंड्स को पाम टू पाम रब करना है। ठीक है, आपने सोप ऐड कर लिया, अब आपने अपने हैंड्स को पाम टू पाम रब करना है जैसे मैं कर रही हूँ। द सेकेंड स्टेप इज़ यू विल रब द बैक ऑफ योर हैंड। आपने अपने हाथों की बैक को रब करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ठीक है, द थर्ड स्टेप इज़ यू विल क्लीन द फिंगर विद द फिंगर इंटरलॉक। आपने अपनी इस तरह से फिंगर को क्लीन करना है एक दूसरे में, इंटरलॉक इसको कहते हैं, इंटरलॉक। ठीक है, आपने अपनी फिंगर एक दूसरे में क्रॉस करके फिंगर को क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फिंगर को इस तरह से रखना है कि आपकी जो फिंगर हैं आपके ओपोजिट हैंड की जो पाम है उसके साथ रब कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपके हैंड्स की जो फिंगर, बैक ऑफ द फिंगर्स एंड द पाम, ये दोनों क्लीन होंगे। ठीक है, उसके बाद यू विल क्लीन द थंब इन रोटेटिंग मैनर। आपने अपने थंब को इस तरह से रब करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर और अपने थंब जो दूसरे हाथ का है, आपका इंडेक्स फिंगर और आपका थंब, इनके दरमियान आपने उसको रब करना है। उसके बाद आपने अपनी जो फिंगर टिप्स हैं एक हाथ की, उसको अपनी पाम के साथ रब करना है। द लास्ट स्टेप इज़ आपने अपनी रिस्ट को इस तरह से रोटेटिंग मैनर में क्लीन करना है। उसके बाद अपने हाथों को वॉश करना है और ड्राई कर लेना है। दीज आर द 7 बेसिक स्टेप्स बाय विच वी कैन क्लीन आवर हैंड। The World Hand Washing Day is celebrated on 15 October every year. ठीक है, हैंड वॉशिंग डे ऑल ओवर द वर्ल्ड 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में हैंड वॉशिंग की अवेयरनेस फैलाई जा सके, हाथ धोने की अहमियत से लोगों को आगाह किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं वेयरिंग अ मास्क। ये सेकेंड स्टेप है जिससे आप अपने आप को कंटेजियस डिजीज़ से बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द मास्क। मास्क इज़ द प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड योर नोज़ एंड माउथ। आपके नोज़ और माउथ और आपके इन्वायरमेंट के दरमियान जो बैरियर होता है वो होता है आपका मास्क। बेसिकली आपका मास्क आपको बचाता है ताकि आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई भी डिजीज़ के जो जर्म्स हैं वो आपकी नोज़ और आपके माउथ में एंटर ना हो सकें। अपना मास्क अगर आप प्रॉपर तरीके से वेयर करेंगे तो ही आप इन डिजीज़ से बच सकते हैं। आपने मास्क कैसे पहनना है? सबसे पहले आपने अपना मास्क फेस पे रखना है, उसको स्प्रेड करना है। थर्ड स्टेप में आपने उसकी स्ट्रैप को अपने ईयर्स के पीछे करना है। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप में आपने उसकी जो यहाँ पे स्ट्रैप होता है उसको प्रेस करके अपनी नोज़ के साथ उसको फिक्स कर लेना है। मास्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एक मास्क पहन के अपने आप को बहुत सारी डिजीज़ से बचा सकते हैं। लास्टली थर्ड स्टेप जो है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होती है? व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? Vaccination is the process by which weak or killed germs are injected into the body to produce antibodies against that disease. और वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उन जर्म्स के ख़िलाफ़ फाइट करती हैं और आपकी बॉडी में स्टे करती हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिज़ीज़ आपकी बॉडी पे अटैक करे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हों जो उससे फाइट कर सकें। अब इस सारी बात को मैं समराइज़ करके जो सादा अल्फाज में आपको ऐसे बयान करूँगी
कि वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें एक मखसूस बीमारी के वीक किए हुए जर्म्स या मारे हुए जर्म्स, किल किए हुए जर्म्स, ठीक है, वो आपकी बॉडी में इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जर्म्स चले गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा मदाफ़ती निज़ाम इस तरह से बनाया है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ एंटर होती है तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। हमारी बॉडीज़ उन वीक जर्म्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जो उसको फ़ौरन किल कर देंगी, ठीक है। वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी जब उनको किल करेंगी तो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। इन फ्यूचर अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई भी डिज़ीज़ अटैक करती है तो आपकी बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च अ वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़। पोलियो बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी कॉज कर सकती है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पाकिस्तान में एक कैंपेन लॉन्च की है जिसके तहत 5 साल की एज से पहले तमाम छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने चाहिए। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने ये सीखा कि हम अपने आप को कंटेजियस डिजीज़ से कैसे बचा सकते हैं। 3 बेसिक वेज को हमने डिस्कस किया, जिसमें हैंड वॉशिंग था, जिसमें वेयरिंग मास्क था, थर्ड वन वाज वैक्सीनेशन। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।